लास्ट क्लास मैंने रिकॉर्ड ही सर नहीं किया। हाँ 31। सर रोल नंबर 1 लगा दीजिए। रोल नंबर 1 किसका है? सर मेरा है। अच्छा ठीक है। 30 सर रोल नंबर 12। 31 किरण, ठीक है, प्रेजेंट हो। हाँ ठीक है। 32, 33, Yes, sir. 34, 35, Yes, 36, sir. 35, Yes, sir. 36, 37, 38, कोमल Present, 38। sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। 39, Present, sir. 39 निकिता। Present, sir. 40, प्रेजेंट सर। 41, Present, sir. 42, Yes, sir. 43, Yes, sir. 44, निधि। Yes, sir. Before. Yes, 45, sir. 45, Yes, sir. Yes, sir. 46, Present, sir. 47, 48, प्रेजेंट सर। 49, 50, प्रेजेंट 49, सर। प्रेजेंट 50 सर 50। 49। हाँ ठीक है, 50 हो गया। 49, ये मुझे इधर दिख तो रहा है कोई 49। पूनम यादव। अच्छा ये प्रेजेंट होके भी एब्सेंट है। 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, यस सर। 54, 54, Yes, sir. Yes, sir. 55, 56, 57, 58, ऋषभ। सर 58, 59, 60, Present, sir. Present, sir. 60. हाँ ठीक है। 61, Present, sir. 62, सर 62 प्रेजेंट है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है उसकी। साक्षी। यस सर। 63, 64, 60, Present, sir. 65, Present, sir. 65, roll number 65, 66, 67, 68, 69, Present, sir. 69. हाँ तो 67 सौरभ। 67 कहाँ है? 67 इधर नहीं दिख रहा है मुझे। सर सौरभ सौरभ। सौरभ। अच्छा सौरभ, यार रोल नंबर पहले लिखा करो, नहीं दिखता इधर। अरे सर 7 सही किया तो ऑटोमेटिकली हो जाता वैसा ही। और सभी का तो दिख रहा है यार, तुम्हारे ही वैसे है। और सबका तो रोल नंबर पहले है, फिर उसके बाद ग्रुप, बाद में नाम। क्या है रोल नंबर सर सौरभ तुम्हारा? 49 सर पूनम का लगा दीजिए। हाँ, एक मिनट। 67 67। यस सर 49 लगा दीजिए सर, वो बोल रही है एक पर सर नेटवर्क की वजह से नहीं होगा। ठीक है। 70, 71, 72। प्रेजेंट सर। सर 71 प्रेजेंट। हाँ ठीक है। 72, 73, 73 present, sir. 74, प्रेजेंट सर। 75, 76, शुभम। प्रेजेंट सर। 77, यस सर प्रेजेंट। विशाल। प्रेजेंट सर। 78, 79, 80, 81, प्रेजेंट सर। 80, रोल यस नंबर सर। 80, ठीक है। 81, 82, 82, Present, sir. 82 present. Present, sir. ठीक है। 83, प्रेजेंट सर। 84, प्रेजेंट सर। 85, प्रेजेंट सर। 86, 86, 87, प्रेजेंट सर। 88, प्रेजेंट सर। 89, 90, प्रेजेंट सर।
ठीक है, अभी किसी का रह तो नहीं गया? सर रोल नंबर एक 12 एक हाँ बताओ। 1 to 12 अनुराग पांडे। 12 ठीक है, अनुराग पांडे। 65 लगा दी, उसका ज्वाइन नहीं हो पाया सौम्य। यस सर। कौन 65 किसका है? तो सौम्य का उस बार मैसेज कर रही कि ज्वाइन नहीं हो पाया नेटवर्क इश्यू की वजह से। 1 मिनट, वेटिंग रूम में मुझे कोई दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। अभी कोई देखो यहाँ नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये गैलेक्सी कौन है? पता नहीं कौन है। सर रोल नंबर 69 सर। 69 सर रोल नंबर 69। ठीक है सर 49 लगा दीजिए। ठीक है, अभी बाद में, चलो अभी हो गया इतना। अभी आप लोग की अटेंडेंस हो गई है। अभी हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा हुआ था, लास्ट क्लास में थोड़ा नेटवर्क का इशू। वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस आ रही थी अटेंडेंस के टाइम, अब वॉइस गायब हो गई। सर बहुत हल्की आ रही है। अभी तो तुम लोग को पूरा सुनाई पड़ रहा था, अभी अचानक। आ रही है। आ रही है आ गए सर, आ गए। अच्छा, अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? यस सर, यस। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हम लोग यही Yes, सब sir. डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और ब्लर हो रहा है ये। ब्लड हो रहा है। तो यार ये देखो, आज हम लोग यहाँ कॉलेज में आए हुए हैं तो इधर नेटवर्क का कुछ है, रहेगा। ये फोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ सर है। ये पूरा ब्लर है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है सर, क्लियर नहीं है, पूरा ब्लर है सर। यस सर, बहुत ज्यादा। यहाँ तो देखो, पूरी यहाँ पे स्क्रीन इसका ब्लर है। अभी यहाँ पर देखो, फोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। कॉलेज में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। यहाँ पे मुझे वाईफाई तो मिला नहीं कॉलेज में। सर तो पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं पीपीटी मैंने ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। देखो जाके गूगल क्लासरूम पे ओपन किया था। यस सर। हाँ तो उधर देखो, ये यस सर, आ गई है सर, आ गई है। हाँ, yes, ये sir. पीपीटी उधर है। Yes, उधर sir. मैंने कुछ वीडियो, अपने वीडियो लेक्चर्स जो वगैरह भी डाल रखे हैं। तो ये पूरा पीपीटी उधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर तुम लोगों को लास्ट क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, जो सारे टॉपिक हम लोग ने कवर किए हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुम्हारा जो डिजिटल और ट्रेडिशनल में डिफरेंसेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे कौन कौन से मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग है। ठीक है, तो वो सारी चीजें में अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो तुम लोग अभी पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं क्लियर होगी तो आगे आगे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे, अगर मान लो कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप किस चीज के साथ जाओगे, कौन सी जो मार्केटिंग जो टेक्निक है या जो है किस मीडियम के साथ जाओगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ जाओगे या फिर डिजिटल की मार्केटिंग के साथ जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग ने कंपैरिजन किया था कॉस्ट को लेके, मैसेजिंग को लेकर, मैट्रिक्स कैसे आप मेजर कर सकते हो जो भी आपने उधर एफर्ट लगाया डिजिटल एक्टिविटीज में या ट्रेडिशनल में, तो कहाँ पर उसको मेजर करना आसान होता है। बहुत काम है, बाहर का भी काम है, देखो घर ने, का भी काम। अरे यार म्यूट कर दो भाई, कौन है ये? हाँ, किसको इतना काम हो गया? अबे म्यूट कर दो यार। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है सर ना? मेरा नहीं सर। यार पता नहीं, मेरा बोलता नहीं है सर। तुम्हारा नाम पहले मुझे दिखा, मुझे लगा तुम ही हो, पता नहीं, इधर तो कुछ दिखा नहीं। ठीक है, लेकिन म्यूट कर दो अभी यार, सभी लोग अभी म्यूट कर लो। देखो फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स मतलब आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज की, जैसे मैंने सोशल मीडिया पर जाकर एफर्ट लगाया, उधर कुछ पेड अनपेड जो भी तरीके हैं उसके थ्रू मैंने मार्केटिंग की। जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे अपने पेजेस बनाए, या फिर मैंने सोशल मीडिया को पे किया कि मेरा एड डिस्प्ले करें। अभी वो कितना कैसा रिजल्ट दे पा रहा है वो चीज मेजर करना, तो उधर डिजिटल मार्केटिंग में आपको आसान होता है वो सारी चीजें
मेजर करना है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो, जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उधर, तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उधर इतना आसान नहीं है वो सारी चीजों को मेजर कर पाना, ठीक है। और कैसे मेजर करता है वो सारी चीजें हम लोग आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आप आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, कैसे आपको जो रिजल्ट मिलता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज आप कर रहे हो, तो वो सारी चीजें डिटेल में आगे की यूनिट्स में हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की हुई थी, जैसे वर्ड ऑफ माउथ, इसको भी बात किया था हम लोग ने, और कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है इंटरनेट मार्केटिंग में। और इस तरह से देखो, जो ई मार्केटिंग है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है, वो कैसे इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, मतलब कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो सकता है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को अगर दिख रहा हो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर क्या है, एड डिस्प्ले हो रहा है और उधर आप अपनी क्वेरीज को भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने बात की थी कि अभी अगर कोई जैसे मैंने पहले ये चीज पूछी थी कि अगर कोई बिजनेस है और नया बिजनेस कोई किसी ने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो किस चीज के लिए जाए, ट्रेडिशनल के साथ जाए या फिर आपका डिजिटल के साथ जाए। तो यहाँ पर ये चीज जरूरी है जानना कि वो बिजनेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, जो आपके रिस्पोंडेंट है, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो कैसे है, उसके हिसाब से आप मीडियम को सेलेक्ट करोगे, डिजिटल या फिर ट्रेडिशनल, ठीक है। आपका बजट कैसा है, फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए आप दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलोगे और उस दोनों के साथ आप जाना चाहोगे। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, रीच लार्ज ऑडियंस, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, टारगेट द राइट ऑडियंस। ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। टारगेट राइट ऑडियंस, ये कोई बता सकता है टारगेट राइट ऑडियंस इससे मतलब क्या है? कोई नहीं? लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं और तुम लोग को ये नहीं पता। सर, जिस कस्टमर को हम मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मतलब जिसके पास पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि हाँ बताओ। पर जैसे कि अगर हमें BMW सेल करना है तो ऑब्वियस हम मिडिल क्लास मतलब लोगों को नहीं अप्रोच करेंगे, हम बिल्कुल अपर सही। क्लास के लोगों को ही अप्रोच करेंगे। तो हमारे लिए जो राइट ऑडियंस है या राइट कस्टमर कौन है, टारगेट जो वो कस्टमर है मिडिल अपर होगा। हाँ, वो मतलब जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी अपर के लिए होगा। 2 चीजें यहाँ पर, जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास परचेजिंग जो पावर है वो है, और दूसरी चीज उसके पास नीड है इस प्रोडक्ट की, वही हमारे लिए राइट ऑडियंस होगा या फिर जो हमारा टारगेट कस्टमर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर उन तक पहुंचना, जो आपके राइट ऑडियंस है, जो आपके टारगेट कस्टमर्स है, उन तक पहुंचना के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसे? कोई एग्जांपल बता सकता है कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने राइट जो ऑडियंस है या फिर राइट जो टारगेट कस्टमर्स है उनके पास पहुंच सकते हो ज्यादा आसानी से? कोई एग्जांपल? सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जैसे कोई आदमी जो BMW कार सर्च कर रहा हो, वही आदमी BMW खरीद सकता है। तो BMW जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हो उस पेज पे, तो इसके जरिए हम BMW के राइट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मतलब अगर मैं जो है सर्च इंजन पर जाकर अगर मैं कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे खरीदना होगा, तो मैं पहले सर्च इंजन पर जाऊंगा, वहां पे सर्च करूंगा। या फिर अगर सोशल मीडिया पर अगर मान लो कोई ऐड डिस्प्ले हो रहा है, मैं अगर उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मेरी उस नीड है उस प्रोडक्ट की, मेरे पास पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट के लिए, तभी मैं उधर क्लिक कर रहा हूँ, तभी मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, अपना टाइम उधर दे रहा हूँ। तो या इसलिए जो है अगर मैंने क्लिक किया या फिर मैंने सर्च किया, तो वहां पर वो पता चल जाता है, हाँ किसने किसने सर्च किया, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं गूगल सर्च इंजन, ठीक है। फिर उसके थ्रू आप उधर उनको टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, CPC, क्लिक CPC
कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्लिक, पर हाँ। कॉस्ट। क्लिक पर चार्ज। नहीं क्लिक पर कॉस्ट, सॉरी नहीं, अरे यार क्या कॉस्ट था, पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। सर कॉस्ट पर कॉस्ट क्लिक पर होगा। क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर, यस सर, कॉस्ट पर क्लिक। हाँ कॉस्ट पर क्लिक मतलब हर एक क्लिक पर आपको पे करना है। अगर सपोज अगर मैं जो है कोई एड डिस्प्ले हो रहा है तो वो कंपनी उस जो भी मीडियम है उसको तभी पे करेगी जब आपके जो भी कस्टमर्स है, जो ऑडियंस है आपके, जब उधर वो क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर न्यूज़पेपर का मैं एग्जांपल दूं तो उधर ऐसा नहीं होता कि जो है वो ये देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, उस हिसाब से नहीं पे करना है। वो जितना भी नंबर ऑफ प्रिंट्स होंगे उस हिसाब से वो पैसे उधर पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ROI हम लोग बात कर चुके हैं। मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एफर्ट लगा रहे हो, जो पैसे लगा रहे हो, उसका कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, वो सारी चीजें हम लोग ROI कैलकुलेट करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट, आप जल्दी से जल्दी आप अपने बिजनेस को जो है और ग्रोथ कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे बेनिफिट्स हैं तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग के। यहाँ पे स्टैट ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है। क्यों, इसके यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो हैं कितने, इंडिया में इस समय 34%, 34.8% ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी जो 65% जो पॉपुलेशन है वो अभी इंटरनेट यूजर्स नहीं है, 35% लगभग यूजर्स हैं इंटरनेट यूजर्स। तो यहाँ पर अभी आगे चांसेस है और बढ़ने के इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, और जो ग्रोथ है यहाँ पर, जो ग्रोथ है 1 ईयर पॉपुलेशन से 1.2%। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग ने देखा था। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के ये मीडियम्स है, तरीके हैं कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहले कंपनी की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे सारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो सारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरी चीज है यहाँ पर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर PPC यानी कि PPC, डिस्प्ले एड, वीडियो एड, ये सारे क्या है, पेड मार्केटिंग के तरीके हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, पेड अनपेड दोनों तरीके हैं, और ईमेल मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पेड मार्केटिंग मतलब जब मोबाइल ऐप या फिर यूट्यूब या फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इस यहाँ पर ये सारी चीजों में आप क्या कर सकते हो। जैसे कि कोई सपोज कोई वेबसाइट है जैसे IRCTC है, तो इनके यहाँ नंबर ऑफ विजिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, आप उधर अपने ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, IRCTC को पे करना होगा, वो फिर आपके ऐड को उधर डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप यूज करते हो, वहां पर जो है बीच बीच में ऐड आते होंगे, तो वहां पर क्या करना होता है भाई, आप उन ऐप को आप पे करोगे और फिर आप उधर अपने ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो। यूट्यूब पर आप वीडियो एड्स देखते होगे। और रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या होता है, कोई बता सकता है रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी? सर जिसमें जैसे हमने कोई प्रोडक्ट मतलब परचेज करने के बारे में, जैसे हमको जीन्स खरीदनी है, तो जीन्स अगर हम मतलब परचेज करने के लिए मतलब ऐसी मतलब सर्च करेंगे उसको, रिमाइंडर तो फिर कराने की। तो फिर डिफरेंट टाइप की उसी हाँ, कैटेगरी में सर, जीन्स हमको review शो कर- कराता रहेगा बीच बीच में। कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहीं पे वो ऐड शो करेगा। बिल्कुल सही। रिमाइंडर के लिए भी होता है इस तरह से। हाँ, जैसे मान लो मैंने सर्च इंजन पे गया, मैंने कोई प्रोडक्ट मुझे लेना है, मैंने सर्च किया, और फिर वो क्या होगा, हर जगह मुझे वही प्रोडक्ट मुझे दिखेगा। चाहे मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ या दूसरी कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, उधर मुझे वही उसी प्रोडक्ट, या ईमेल, अगर मेल मैं अपना ओपन करता हूँ तो उसी प्रोडक्ट का ऐड उधर डिस्प्ले हो रहा होगा। क्योंकि उन्होंने एक बार तुमने सर्च किया तो उधर उनको पता चल गया, हाँ इसको इस प्रोडक्ट की नीड है, या इसको ये प्रोडक्ट के लिए इसके पास पोटेंशियल है, तभी इसने सर्च किया है। और फिर उसके बाद वापस वो रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, मतलब वापस फिर से आपको वो सारी चीजें डिस्प्ले करते हैं। ठीक है,
चाहे वो मेल हुआ या सोशल मीडिया हुआ। उसके बाद फिर बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इधर मार्केटिंग किया जा सकता है पेड अनपेड दोनों तरीके से। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग की? सबसे पहले द कंज्यूमर इज अनएबल टू फिजिकली फील एंड ट्राई ऑन द प्रोडक्ट। मतलब आप फिजिकली उस प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, ठीक है। आप केवल उसके फोटोज वगैरह देख सकते हो, उससे आपको अंदाजा लगाना होता है कि हाँ वो प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन एक्चुअल में आप उसकी परफॉर्मेंस को फील नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई शर्ट लेनी है, तो क्या होगा, अभी मैं देख तो रहा हूँ, देखने में तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी वापस वो जब मेरे पास वो प्रोडक्ट आता है तो मुझे वो फिर नहीं उतना अच्छा लगता, या फिर जो है उसकी फिटिंग उतनी सही नहीं होती है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो वो ये एक प्रॉब्लम है इधर। नेक्स्ट, मार्केटर विल नॉट बी एबल टू यूज पर्सनल टच फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। मतलब कि जो मार्केटर है, एक तो कंज्यूमर के लिए ये फिजिकली फील नहीं कर पाता प्रोडक्ट, और मार्केटर भी कोई पर्सनल टच नहीं होता उस जो भी कस्टमर से। मतलब क्या हुआ, आपने ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, ऑनलाइन आपने प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन जो सेलर है उससे आप पर्सनली मिल पाए नहीं, फेस टू फेस मिल पाए नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अभी आप शॉप पे जाते हो तो वहां पे क्या ह्यूमन फैक्टर होता है कि आप से जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं जो से वो आपसे मिलते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अभी देखो यहाँ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उनके प्लेटफॉर्म से अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको वो टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको ऑर्डर करना है, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या इंडिया में जैसे अभी मैंने बताया 35% पॉपुलेशन केवल इंटरनेट यूजर्स है, तो बाकी लोग नहीं यूज कर रहे हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या है, लास्ट, लो कनेक्शन स्पीड। यहाँ पे इंडिया में ये एक और इशू है, यहाँ पे जो कनेक्शन मतलब इंटरनेट जो स्पीड है, कनेक्शन जो स्पीड है, वो एक इशू है। आप जैसे हम लोग ने ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ लास्ट 2-3 क्लास से, मतलब जितनी भी क्लास भी हर क्लास में ये कनेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, इशू रहता है, तो ये एक इशू है इंडिया में। ये सारे लिमिटेशंस हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पीपीटी है, 5 ही मिनट बचा हुआ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टॉपिक था, ये एक क्लास में जो है, जो ऑफलाइन क्लास है, एक क्लास में हो सकता था, लेकिन हम लोग ने कितनी 3 क्लास ले ली, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ, जो दूसरा जो टॉपिक है तुम्हारा वो ई कॉमर्स है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ई कॉमर्स, ठीक है। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ जा रहे हो तो ई कॉमर्स जो है को भी साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, मतलब उसके बिना तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो अपने कस्टमर को ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है यहाँ जानना कि कॉमर्स होता क्या, उसके बाद ई कॉमर्स पे आता है। कोई बता सकता है व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स से मतलब क्या है? नहीं, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ, बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। हाँ बिल्कुल सही, activity of Correct. buying and selling, especially on a large scale. Commerce is a branch of business. It is concerned with the exchange of goods and services. It includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. Easy है, ठीक है। कॉमर्स इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन यही एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हम लोग बाइंग एंड सेलिंग में कर रहे हैं, यही एक्टिविटीज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है उधर कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज इंटरनेट
एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी बाइंग सेलिंग जो भी कर रहे हुए वो सारा किस में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। ई कॉमर्स इज परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर computer networks through which transactions or terms of sale are performed electronically. Simple है। Why use e-commerce? जो हम लोग यूज करते हैं या हम लोग कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। लो एंट्री कॉस्ट, सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अभी मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए मुझे एक शॉप चाहिए होगा, वहां पर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, फिर वहां पे कस्टमर्स आएंगे, फिर मैं उनको बेच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मुझे उस प्रोडक्ट को बेचना है तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, चाहे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहाँ एज ए सेलर अपने आप को अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा और मैं अपने प्रोडक्ट को उधर डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, तो आसान है, ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगी मेरी और मेरा प्रोडक्ट भी बिक रहा है मार्केट में। ठीक है, लो एंट्री कॉस्ट, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ पर मैं कोई भी मेरे प्रोडक्ट को उधर से एक्सेस कर सकता है वर्ल्ड में पूरे, और कोई भी मेरे प्रोडक्ट को उधर से बाय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योर मार्केट शेयर। अभी क्या हो रहा है, जो भी जितनी भी आप जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी सेक्टर में आप देख लो, वहां पर उनको वो जो है ई कॉमर्स के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? अपने जो भी मार्केट शेयर है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट का सेगमेंट है जो आजकल तो वो सेगमेंट और भी बढ़ गया है, जो केवल ई कॉमर्स या फिर जो है ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। इस समय तो मतलब मेरे ख्याल से डबल या उससे भी ज्यादा लोग हो गए होंगे पहले के मुकाबले, पहले के कंपैरिजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने के मामले में। ठीक है, तो वही तो अभी क्या है, अभी फोकस उधर ही है, अपना मार्केट शेयर सिक्योर करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए अभी फोकस उधर है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके कस्टमर उनको फैसिलिटेट करे, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करे, जिससे कि आपका प्रोडक्ट उन तक पहुंच पाए। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, sir.